हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने जो 125 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया था हरियाणा जीके के। और आज वाले इस वीडियो में हम अपने अगले क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो कौन सा नगर बसाया था भाई? वो बसाया था फतेहाबाद। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा राज्य के हिसार जिले में फतेहाबाद नगर बसाया था। और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर फिरोज शाह तुगलक के पुत्र जो फतेह खां है उनका जन्म हुआ था। और इसी के नाम पर इस शहर का नाम क्या रखा गया? फतेहाबाद पड़ा था। फतेहाबाद का जो प्राचीनतम वर्णन है जो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, जो भाई ये शहर था ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था अपने पुत्र, उसका पुत्र जो था फतेह उसके नाम पर। और इसका जो वर्णन है वो जो पुस्तक है अष्टाध्यायी पाणिनि की उसमें भी मिलता है। फिर उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है और यह मकबरा बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। किसके पास है भाई? जो बू अली शाह कलंदर की दरगाह है ना उसके पास है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। किसका शासक था भाई? लोदी वंश का अंतिम शासक था। और पानीपत का युद्ध कब माना जाता है? 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी भाई? बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हो गई थी और अंततः मुगल शासक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। फिर उसके बाद है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो था हेमचंद्र। तो इसमें है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र यानी हेमू था। और हेमू का जन्म अलवर क्षेत्र में राजगढ़ के निकट माछेरी गांव में सन 1501 में हुआ था। फिर है 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने मुगलों को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त की। किस पर विजय प्राप्त की भाई? दिल्ली पर विजय प्राप्त की। और तुगलकाबाद में हेमू का राज्याभिषेक हुआ। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर आता है 5 नवंबर 1556 को पानीपत में पुनः हेमचंद्र व मुगलों की सेनाओं में टकराव हुआ। और फिर यह युद्ध इतिहास में पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में हेमू की हार हुई और मुगल सम्राट जो अकबर था ना उसकी विजय हुई। पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद है अशोककालीन टोपरा मतलब हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली की फिरोज शाह कोटला स्थापित किया था? तो वो था भाई फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सुल्तान के सल्तनत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा में यमुनानगर में स्थित अशोककालीन टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोजाबाद कोटला में लाकर स्थापित किया गया था। और इसमें है कि अन्य मेरठ स्तंभ जो लेख के भी जो उत्तरी दिल्ली में स्थापित किया गया था। इस स्तंभ लेखों में सबसे जो पहले कौन थे भाई? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले किसको पढ़ने का श्रेय है? तो जेम्स प्रिंसेप है, 1837 में उनके द्वारा पढ़ा गया था। फिर आगे है निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो किस नगर पर आक्रमण किया था भाई? हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन सभी पर। तो तैमूर तैमूरलंग जो तैमूर व तीमर के नाम से भी जाना जाता है। किस किस के नाम से? तैमूर के नाम से या फिर तीमर के नाम से जाना जाता है। यह 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। कौन सा शासक था भाई? 14वीं शताब्दी का शासक था और तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर ने हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, सिरसा आदि शहरों पर हमला किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? तो तराइन की दूसरी लड़ाई है वो किसने जीती? तो वो जीती मोहम्मद गौरी ने। तो तराइन की पहले लड़ाई में भाई पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और लेकिन जो तराइन की दूसरी लड़ाई है ना उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इस युद्ध में गौरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो तरावड़ी है वो कहाँ है? तो वो तरावड़ी भाई वो वर्तमान में हरियाणा के करनाल व कुरुक्षेत्र में आता है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? जो गलत है भाई उसको पहचानिए। ऑप्शन नंबर सी गलत है। हिसार का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है,
फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद ठीक है, लेकिन जो रेवाड़ी का संस्थापक है वो राजा रेवतनी जो बनारसी दास है उनको माना जाता है। फिर आगे है सिरसा का संस्थापक कौन था? राजा सरस। आगे है हमारी नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे एवं अत्याचार किए थे कौन था भाई? तो वो था बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन बलबन था और इसका महत्वपूर्ण अभियान मेवात के लोगों के खिलाफ था, क्योंकि मेवात के लोग दिन दहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे। ठीक है भाई, वो दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे और बलबन ने मेवात की जनजातियों को नष्ट कर दिया था और उनके गांव को उजाड़ दिया था। फिर आता है उनकी जमीन छीनकर अफगानों को बसाने के लिए दे दिया। फिर है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन क्यूमर्स। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की? तो कौन से जिले की स्थापना की भाई? हिसार की। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की और हिसार शहर की स्थापना इसने कब की? 1354 में की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर निगमों की स्थापना की और इसमें कौन कौन से थे? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजनगर प्रमुख थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो कब किया भाई? उन्होंने किया 1265 में। गुलाम वंश के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने कई नागरिक एवं सैन्य सुधार किए, जो भाई उन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए। और बलबन ने 1265 में हरियाणा के शक्तिशाली मेव को डराकर दिल्ली में शांति स्थापित की। जो मेव थे शक्तिशाली उनको डराकर भाई उन्होंने जो बलबन है उसने दिल्ली में शांति स्थापित की, क्योंकि जो मेव थे जनजाति थी वो लोगों को अक्सर डराकर लूटते थे और जिसका वर्णन इसकी जो बरनी है ना उसमें भी किया गया है। इतिहासकार बरनी है उसने भी किया है जिसका वर्णन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है और इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध जो जिस टाइम पे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, उस टाइम पे ये मारा गया था। और इब्राहिम लोदी किसका? लोदी वंश का अंतिम शासक था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, जो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था इसके बाद ही जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने से खोजा गया शहर है तो कौन सा है भाई? वो है हिसार। तो फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में हिसार नामक शहर की स्थापना की। किस शहर की स्थापना की भाई? हिसार नामक शहर की स्थापना की 1354 में। इसे फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ए फिरोजा नाम दिया और इसने हिसार नगर में ही उसने अपनी जो प्रेमिका थी ना और उसकी जो पत्नी थी गुजरी महल उसका निर्माण कराया था। फिर आता है जिसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है? ताज कहा जाता है। इसने अपनी जो प्रेमिका है और उसकी जो प्रेमिका की याद में गुजरी महल का निर्माण करवाया था इसने भाई। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का ताज। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो वो ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली को सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। जो दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी उसकी सेना को हराया था और इस जीत ने बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने के लिए सक्षम बनाया था। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? सबको पता है भाई 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और उसी के बाद जो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? तो पता है भाई पानीपत में भी हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आता है तो इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से करवा रही हूँ और ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं भाई, ये मत सोचना कि नहीं आए हुए। अब है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? सबको पता है 1526 में। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र था। हेमचंद्र अर्थात हेमू, जो वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी के शासक थे। कहाँ के शासक थे भाई? हेमचंद्र या हेमू रेवाड़ी के शासक थे और हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है।
इससे पानीपत का द्वितीय युद्ध मतलब 5 नवंबर 1556 को हार का सामना करना पड़ा था। इसको अकबर की सेना ने हरा दिया था, जिसका नेतृत्व बैरम खान ने किया था। फिर उसके बाद आता है, और युद्ध के दौरान आंख में तीर लग जाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। जो भाई हेमचंद्र या हेमू है, उसकी मृत्यु आंख में तीर लग जाने के कारण हो गई थी। और इससे पहले हेमू सन कब 1553 से 1556 तक इस्लाम शाह के सेनानायक के रूप में 22 युद्ध जीते थे। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो वो हुई 1556 में। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1526, लेकिन नहीं, दूसरी लड़ाई है भैया पानीपत की, जो 1556 में हुई थी। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और तीसरी 1761 में। आगे है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? तो अकबर ने किसको परास्त किया था भाई? हेमू को किया था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच किस युद्ध जो बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ, कहाँ हुआ था भाई? पानीपत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद इसमें तीनों युद्ध लिख रखे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा युद्ध 1556 में बैरम खां, और तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। फिर है, टोडरमल जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे भाई? तो टोडरमल भूमि राजस्व सुधारक थे, जो अकबर के जो नवरत्न हैं उनमें से एक थे। और अकबर के समय प्रारंभ भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था सबसे पहले। ठीक है। फिर अगला है, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ हुई थी? तो पानीपत में ही हुई थी। ये मैंने बार बार बता दिया, अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो युद्ध हैं तीनों उन्हीं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? तो वो किया भाई औरंगजेब। नारनौल के जो क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने मुगल सम्राट जो औरंगजेब था उसकी सेना से भयंकर युद्ध किया। और सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी भाई? बीरभान नामक जो एक संत था उसने नारनौल में 1657 में की थी। किसने की थी भाई? बीरभान नामक एक संत ने नारनौल में 1657 में की थी। और सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। फिर है, सतनामियों को एकेश्वरवाद संप्रदाय कहा गया, और इनके जो धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा गया? पोथी कहा जाता है। फिर आगे आइए, फिर वहीं आ गया किस किस के बीच हुआ। तो भाई मैं इसको स्किप कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कौन कौन सा युद्ध किस किस के बीच हुआ। एक क्वेश्चन बार बार करने से ऐसे फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। पानीपत की दूसरी लड़ाई सबको पता है 1556। पानीपत के प्रसिद्ध जो प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? तो वो किसके विरुद्ध लड़ा था भाई? पानीपत का जो पहला युद्ध था उसमें वो बाबर के विरुद्ध लड़ा था। फिर है, सन 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम युद्ध के? सबको पता है भाई पानीपत। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 1526। बाबर की सेना और खालिस्तान के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो लोधी साम्राज्य। हरियाणा के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था भाई? हेमचंद्र या हेमू। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में खालिस्तान में शासन किया था, पहले क्या थे वो? हेमू क्या थे भाई? पहले एक व्यापारी थे, जो बाद में चल के एक वो हरियाणा पर उन्होंने शासन किया था। फिर उसके बाद आता है, और वो आगे चलकर फिर मतलब शेरशाह सूरी की सेना में भी शामिल हो गए थे। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती? तो वो जीती भाई अहमद शाह अब्दाली ने। 14 जनवरी 1761 को हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, तो किसने? अफगान ने। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत अबू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था पानीपत में, और हरियाणा के पानीपत में इनकी जो दरगाह है वो भी स्थित है। अबू अली शाह कलंदर की दरगाह आपसे पूछ ले कहाँ है, तो वो है पानीपत में।
फिर आता है कलंदर शाह के पिता का नाम शेख फरूरुद्दीन था, जो अपने समय के एक महान संत और विद्वान थे। इनके पिता भी भैया अपने टाइम के एक संत, महान संत और विद्वान माने जाते हैं। और इनकी माँ जो हाफिजा है जमाला भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। फिर आता है सन 1190 में कलंदर शाह का जन्म हुआ और 1312 में 122 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।